बैठी थी बोलने के लिए, 1 घंटा पहले तैयार थी। फिर संघर्ष समिति मैंने क्या रिक्वेस्ट करी कि दूध वाले हिसाब से चल रहे हैं तो ये आपके इंतजार में बैठी हैं, तो कृपा करके जो 1 घंटा से आपके इंतजार में बैठी हैं इनको सुने। और मीडिया वाले भाई एक बार आप इधर आ जाओ, बाद में बना लेना। अब मैं बहन जी सुनैना चौटाला से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 1 घंटा से दूधिया भाइयों के लिए आपके इंतजार में बैठी थी, हमारे बीच में अपने विचार रखें और बड़ी शांति से सुने। धन्यवाद। भाई साहब ओम प्रकाश जी कॉलेज तो हम आपका समर्थन लेते हैं। रुकबीर, सतवीर दूधिया, वरुण दूधिया और जितने भी मेरे भाई, मैं कितना का नाम लूं, जितने दूधिया, हम सभी का स्वागत करते हैं और इनका समर्थन का पूर्ण रूप से हम संघर्ष समिति की तरफ से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अब आपके इंतजार में बैठी स्पेशल दूधिया भाइयों के इंतजार में बैठी हुई है और इनके आपके इंतजार में। धन्यवाद। सुनैना जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं तलवंडी की इस पावन धरती को प्रणाम करती हूँ और इस धरती पे आई मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ। आज हमारे बीच में इस संघर्ष को मजबूती प्रदान करने आए बहुत ही आदरणीय पूर्व में रहे मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के जिला के अध्यक्ष सतवीर सिसाई जी, बहुत ही संघर्षशील ओम प्रकाश कोहली जी इस धरने के अध्यक्षता करते हुए, रोड बचाओ संघर्ष समिति के सभी मेरे जो भाई हैं उनका, राजू भाई तलवंडी, हमारी नेता अनु सूरा, शीला छात्र जी हल्का के अध्यक्ष उचाना से, धर्मपाल सिवाज जी, राधे श्याम कोहली जी, नंबरदार जी कैलाश शर्मा जी, महेंद्र जी, कजारी लाल शर्मा जी, भूपेंद्र गंगवा जी, रामनिवास राणा जी, सरपंच दयाल सिंह जी, भोलिया व सभी रोड संघर्षवासी, और साथ में जो सबसे जरूरी आज हरियाणा प्रदेश में जो एक जिन खापों को लुप्त करने की साजिश चल रही है, उस खाप के प्रधान हमारे बहुत ही आदरणीय ओम प्रकाश जी, जो एक कंडेला गांव विख्यात गांव है, उनका भी मैं दिल से स्वागत करती हूं और उनका धन्यवाद करती हूं। आज यदि थोड़ी सी भी इंसानियत हमारे मुख्यमंत्री साहब को है तो मेरे भाइयों के इन काले झंडों को देख के उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि राजा वही कहलाने के लायक होता है जिसके राज में प्रजा सुखी हो। आज चारों तरफ जहां पे भी नजर पसार के देखते हैं, अलग अलग धरने नजर आ रहे हैं। अभी हमने किसान आंदोलन को लड़के सांस भी नहीं लिया था, उसके बाद से लगातार कितने आंदोलन लड़ते हम जा रहे हैं। कभी मेरी आशा वर्कर बहनों का, कभी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों का, और सरपंच भाइयों का संघर्ष अभी जारी है। और इस बीच में मेरे खुद के अपने मेरे घर में एक संघर्ष शुरू है तलवंडी से। मुझसे बार बार मेरे भाई कह रहे थे कि धन्यवाद करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा धन्यवाद नहीं करो, ये मेरा फर्ज है। आप सब लोग मेरे मायके हो, और जब मायके पे आंच आए तो बेटी अपने घर में नहीं बैठी रहती, वो आपके बीच में आके आपके संघर्ष के साथ हूं। इंडियन नेशनल लोकदल जिसको बनाने वाले आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, उसको आगे बढ़ाने वाले ओम प्रकाश चौटाला जी, आप सबने उनका राज भी देखा है। और मैं बड़े फक्र से कहती हूं कि जब कोई पेंशन बनने की बात आई थी, बुढ़ापा पेंशन बनाई गई थी, तो कोई धरने प्रदर्शन नहीं हुए थे,
जनता की भावना को देख के काम किए जाते थे। यदि कोई कन्यादान राशि बांधने की बात आई तो कोई धरना करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। एक माँ की भावना को, एक बाप की भावना को देख के ये स्कीम लागू की गई थी। जच्चा बच्चा की स्कीम यदि बांध के दी तो एक उस माँ की और आने वाले भविष्य की चिंता को देख के उस स्कीम को बांध के देने का काम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने करके दिया था। कभी कोई धरना प्रदर्शन करके किसी ने डिमांड नहीं रखी थी। उस समय वो अपनी जनता को, हरियाणा प्रदेश के एक एक सदस्य की भावना को समझ के काम करते थे। लेकिन मौजूदा सरकार कुर्सी लेके हमें ये जताना चाहती है कि हम बहुत बड़े हो गए। आपने देखा होगा इस कुर्सी की मारामारी में कुछ पारिवारिक सदस्य भी लालच में आ गए। बड़े दुख के साथ कहती हूं कि उन्होंने ऐसे दादा के नाम को बदनाम करने की एक साजिश की है, जिस दादा का नाम पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान बहुत सम्मान से, आदर से भगवान के रूप में लेता है। मैं यहाँ से ये कहना चाहती हूँ, इस मंच के माध्यम से, यदि डिप्टी सीएम को थोड़ी बहुत शर्म हो, किसान आंदोलन में तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अगर थोड़ी बहुत भी अगर कुछ लियाकत बची हो तो आज तलवंडी को ये रास्ता दिलाने का काम कर दो, आपके थोड़े पाप धुल जाएंगे। आज सरपंच भाई, जनता ने जिनको चुना, गांव ने जिनको चुना, उनके साथ ठगी ठोरी हो गई। मैं इस मंच के माध्यम से उन सरपंचों से भी अनुरोध करूंगी कि अपने भाइयों के साथ तलवंडी में आके बड़ा प्रदर्शन करके दिखाएं। ये जो आंदोलन है इसको 1, 2 या 4 गांव का ना रख के जन जन का आंदोलन बनाने का काम करें, ताकि इस सत्ता में बैठे लोगों का जो घमंड है वो चूर चूर हो जाए। ये कहते थे कि 3 काले कानून जो कानून बन जाते हैं वो कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, लेकिन जनता के अंदर वो ताकत है, आप सब में वो ताकत है कि नरेंद्र मोदी जी को घुटनों के बल आना पड़ा था और उन्होंने कहा था कि हमसे गलती हो गई। जनता में वो ताकत है जो बड़े बड़ों को सीधा कर देती है। आज आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं आपसे प्रार्थना करके जाऊंगी, विनती करके जाऊंगी, इस एकता को कायम रखना, इस एकता को कायम रखने की हमें आज बहुत जरूरत है। एक बात बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि बंदी बुआरी लाख की और खिंडी बुआरी खाक की। तो इस बुआरी को बांध के रखना, हर समाज की 36 बिरादरी को अपने साथ लेके इसको मजबूती से पकड़ना। फिर ये तो क्या, वो अभय सिंह जी चौटाला कहते हैं 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूत भी खाएंगे और आपकी बात को मानने का भी काम करेंगे। महिला शक्ति के लिए मैं दाद देती हूँ। एक समय था महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन आज मैं जहां पे भी जाती हूँ, मैंने हर जगह प्रार्थना की है कि जब बात आती है बराबरी की तो महिला शक्ति कहती है हमें आधा हिस्सा चाहिए। तो मैंने यही कहा कि यदि हम सुख में आधा हिस्सा मांगते हैं तो संघर्ष में भी बराबरी होनी चाहिए। आज मैं आप पे फख्र करती हूँ, आज मैं आप सब लोगों को दाद देती हूँ कि आपने हमारे भाइयों के संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के उनको जो मजबूती प्रदान की है, आप इस मजबूती को कायम रखना। किसान आंदोलन में एक जीत होने का, किसान आंदोलन में जीत का एक बहुत बड़ा कारण महिला शक्ति रही है। आज मैं आप लोगों के बीच, मुझे भी बहुत तकलीफ है, दुख है, क्योंकि ये वो रास्ता है जिससे मैं बचपन से लेके कॉलेज टाइम तक बड़ी हुई, इस रास्ते के जाती रही। और जब तलवंडी आता था तो खुशी हो जाती थी, घर नजदीक आ गया, क्यों हम हॉस्टल में पढ़ते थे।
और जैसे तलवंडी आया हमें खुशी आ गया, भाई अब तो घर आ गया। इस रास्ते के साथ जो भेदभाव करने का काम किया है, आप इस सरकार में बैठे लोगों की मंशा और नीयत को तो आप समझ चुके होंगे। एक रास्ता निकालते हैं, उस रास्ते के साइड में जो जमीन है उसका रेट बढ़ जाता है। उस जमीन को कई तो इस लालच में बेच देते हैं कि भी रेट बढ़ गया, और कई इस सोच में रहते हैं कि आगे और रेट बढ़ेंगे। उससे पहले ही उस रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता बना देते हैं, फिर उस रास्ते की जमीन की बोलियां लगनी शुरू हो जाती है। सड़क ही बनानी है। सड़क किस लिए बनाई जाती है? लोगों को सुविधा देने के लिए, अपने गोज भरने के लिए नहीं। आज इतने गांव के लोग असुविधा महसूस कर रहे हैं। आज मेरी बेटियां, जिनके लिए मौजूदा सरकार बहुत झूठा नारा देती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उन बेटियों की शिक्षा का सवाल है। बड़े दुख के साथ कहती हूँ, हिसार की एक घटना अभी हुई है। एक नाबालिग बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया गया है। कानून व्यवस्था चरमरा के गिर चुकी है। बड़े अफसोस के साथ मैं कहती हूँ कि सत्ता में बैठे लोगों को शर्म नहीं आती। मैंने एक जगह ये बात कही तो एक ताई जी ने मेरे को, जींद में थी, उन्होंने खड़े होकर कहा कि बेटी इनका खेला के ना इनका आंगली ना इनका गोदी, इनने नहीं बेरा किसी बात का। आंगली तो आंख में आंसू तो उसके आएंगे जिसकी आंगली कटेगी। और यहां मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूं कि चाणक्य ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि राजा उसी को बनाए जिसका भरा पूरा परिवार हो, ताकि उसको दुख और सुख की समझ हो। आज आपके बीच मैं बड़े फक्र से कहती हूं, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश को अपना परिवार समझा। मुझसे बड़े अंकल संपत सिंह जी यहाँ बैठे हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश में कभी किसी से भेदभाव करने का काम नहीं किया। 36 बिरादरी को एक साथ लेके उन्होंने आगे बढ़ाया समाज को, हरियाणा प्रदेश को। मैं जहां पे भी जाऊं, मैं अगर जिक्र भी कर लेती हूँ, मैं हरिद्वार थी, मैंने कहा, मेरे साथ ट्रॉली में मध्य प्रदेश के बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने पूछा, बेटा आप कहां से हो? मैंने कहा, जी हरियाणा से। बोले, ताऊ का हरियाणा? मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने भगवान के साथ दादाजी के भी हाथ जोड़े कि आपने इतना बड़ा हरियाणा प्रदेश को नाम दिया है। आज उसी हरियाणा प्रदेश में जगह जगह धरने, जगह जगह लोग परेशान हैं, उनकी आत्मा भी सुखी नहीं है। आपसे अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि संघर्ष में आप एकजुट रहें, एक साथ रहें। इंडियन नेशनल लोकदल आपके इस संघर्ष में, एक एक कार्यकर्ता आपके इस संघर्ष में आपसे आगे खड़ा मिलेगा, आपको पीठ दिखाने का काम नहीं करेगा। आज सुबह मैंने फोन किया अबे भाई साहब को। मैंने कहा, भाई साहब मेरा परिवार आज दुविधा में है। बोले, कहाँ की बात कर रही है? मैंने कहा, जी तलवंडी में जो धरना। बोले, बिल्कुल नहीं। बोले, मेरी तरफ से उनको ये आश्वासन दिलाना कि विधानसभा में ऐसी आवाज उठाऊंगा कि ये जो जितने बैठे हैं इनकी गर्दन में शर्म से झुकाने का काम करूंगा। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि विधानसभा में मैं इनको नंगा करने का काम करूंगा। इन्होंने झूठ बोल के लोगों को ठग के, कुछ दिन पहले एक नेता आके गया, बोले कि आप मिठाई बांट दो, सड़क तो आपकी समझो मंजूर हो गई। ये जो भावनात्मक खिलवाड़ है, इसको हमें रोकना पड़ेगा, इसको हमें बंद करना पड़ेगा। आज आपसे मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, मेरी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, खास करके मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे मौका मिला आपसे बात करने का, तो आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप सूट खरीदते हो, आप चुन्नी खरीदते हो,
आप दुकानदार से मोल भाव करते हो, आप ये पूछते हो कि भाई कितने का देगा, और वो कहता है कि इतने का नहीं। आप कहते हो ना तेरा कपड़ा सूती नहीं है, कभी कहते हो तेरा कपड़ा सिल्क का नहीं है। आज आपसे एक प्रार्थना करूंगी, आप आज यहाँ से संकल्प लेके उठना, जिस टाइम आप वोट डालने जाओ इतना मोल भाव उस समय किया करो, क्योंकि ये जो नेता आपके सिर पे आके बैठते हैं ये 5 साल के लिए बैठते हैं, सूट तो फिर भी 1 महीने में फट जाता है। आपसे प्रार्थना है आप उस पार्टी को सपोर्ट करो जिन्होंने सबसे ज्यादा जन कल्याण की नीतियां बना के दी। मैं इस मंच को राजनीतिक मंच नहीं बना रही हूं, मैं सिर्फ सामाजिक एक समाज का हिस्सा होने के नाते मेरी बहनों को ये बात समझा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि हमें तो घर वालों ने कह दिया, हम तो उस जगह वोट डाल के आ गए। आप अपने दिमाग से अपना निर्णय लेना सीखें, और जिस टाइम भी जिस वक्त भी आपने निर्णय ले लिया कि हम विकास के नाम पे वोट देंगे, तो ये जो ठगी ठोरी करने वाले हैं ये दुम दबा के भागते हुए दिखाई देंगे। या तो सरकार विकास कराएगी या तो फिर कुर्सी को छोड़ने का काम करेगी। आज आप सबके बीच मैं यही कहने आई हूँ, आप अपना हौसला बुलंद रखें, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरा गांव भी जैसे मेरे भाई ने बताया आपके इसी रूट में है, और हमें महिला ने झांसी की रानी बन के ये लड़ाई लड़के दिखानी है। ये संघर्ष मेरे भाइयों से ज्यादा मेरी माताओं बहनों ने करके दिखाना है। भले ही चाहे घर में आपसे 2 घर मिलके एक घर का काम करो, लेकिन यहाँ की हाजिरी बिल्कुल आप कम मत होने देना, ताकि हमारे भाइयों के हौसले बुलंद रहे। और ये जो बैठे हैं सत्ता में, जो ये कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, इनके हौसले परस्त होने का काम तभी करेंगे जब आप सब लोग उठ के खड़ी हो जाओगी। हरियाणा की तो मैं किसान आंदोलन में कह के आई थी, हरियाणा की एक लुगाई शब्द गांव में जगा के रख सके, तो आप तो इतनी बैठी हो हरियाणा प्रदेश में। यहाँ से आवाज हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे दिल्ली तक जानी चाहिए कि हरियाणा में कोई धरना हो रहा है और उस धरने ने जीत हासिल करी है। हम जीतने के लिए बैठे हैं, हम भूखे रहने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं ये आपसे अनुरोध करूंगी, प्रार्थना करूंगी, ऐसे लोगों के लिए भूख हड़ताल करने का कोई रास्ता नहीं बनता। ऐसे लोगों को तो पेट भरो, जैसे कि भी भाई ने कहा कि दूध पियो और लड़ाई लड़ो। इसलिए आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, संघर्ष करो और जीत हासिल करो। हम जीतने के लिए यहाँ बैठे हैं। मेरे जितने भी चाचा ताऊ, मेरी ताई, मेरी बहनें, मेरे भाई, आप सब लोग यहाँ पे आए हैं और मैं आपके साथ हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल आपके साथ है। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने विश्वास दिलाया है कि विधानसभा में आवाज उठाएंगे और आपके धरने में आपसे आगे खड़े मिलेंगे। यही सब कहने में आई थी। आप सब लोग आए, आपने मुझे सुना और मैं तमाम उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को यहाँ आके मजबूती प्रदान की। ये मेरा खुद का धरना है, ये मेरे खुद की एक, मैं कहूंगी ना, जन्मभूमि का सवाल है। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।